नमस्ते दोस्तों, आप सभी कैसे हो? बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम प्रोटीन पाउडर बनाने वाले हैं जो बच्चों के लिए हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। बच्चे ही क्या, आप बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो भी घर में सदस्य हो सभी इसको दूध के साथ ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन से भरपूर है, बहुत ज़्यादा इसमें नट पड़े हैं। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें एक बार आपको दिखा देती हूँ, उसके बाद सभी को मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने मिश्री लिए, अखरोट लिए और अखरोटों को अभी हम तोड़ रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अखरोटों को हाथ से ही तोड़ रहे हैं क्योंकि ये कागजी अखरोट है, तो इस हिसाब से आराम से फूट जाते हैं। अगर आपसे हाथ से नहीं फूट रहे हैं तो आप इसको कोई पत्थर की सहायता से फोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे ये सब कुछ मैंने तैयार कर लिया, जो जो मैं इसमें डालने वाली हूँ। सबसे पहले देखिए आधा जायफल है, ये इलायची है, यहाँ पे देख सकते हैं। सौंफ बच्चे ने हटा दिए क्योंकि उसको सौंफ का फ्लेवर पसंद नहीं था, उसने हटवा दी सौंफ। तो आप चाहें इसमें सौंफ भी डाल सकते हैं। जैसे छोटी वाली कटोरी होती है उसको एक कटोरी भर के आप इसमें सौंफ ऐड कर लें। तो चलिए बताते हैं आपको हम। तो सबसे पहले अब यहाँ पर हम पहले ले रहे हैं एक, यानी कि मखाने। सबसे पहले मखाने को हम सेक लेते हैं और जो जो भी इसमें डालेंगे वो सब मैं आपको बताती भी जाऊंगी। इनको हमें हल्का सा, यानी कि जो भी इसमें मॉइस्चराइजर होता है ना, सील जैसी होती है, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। देखिए कितने तरीके से सील रहे, टूट भी नहीं रहे मखाना, इस तरीके से होते हैं। तो जो हम पाउडर बनाते हैं वो जल्दी से ख़राब हो जाता है, तो इसलिए हमें इसको हल्का सा रोस्ट करना होता है जिससे कि ये क्रिस्पी से हो जाए, जो पाउडर बनाने में भी दिक्कत नहीं आए और काफ़ी लंबे समय तक ये पाउडर हमारा अच्छे तरीके से रखा रहे, ख़राब ना हो। क्योंकि थोड़ी बहुत सीलन होती है तो इसमें फिर फफूंदी लग जाती है, तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो मैंने इसको स्लो और मीडियम फ्लेम पर मखाने को सेक लिया है। उसके बाद यहाँ पर सभी मखाने को हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिए मैंने 100 ग्राम मखाने, थोड़े से, यानी कि कम से कम 20-25 मखाने कम हैं 100 ग्राम में, क्योंकि कुछ बच्चों ने इस तरीके से खा लिए थे। उसके बाद यहाँ पे लिए मैंने अखरोट, अखरोटों को भी आपके सामने तोड़ा है। तो उसके बाद इसमें से हम ये भी डाल लेंगे। तो ये भी हमने आधा किलो मंगाए थे, उसमें से थोड़े से ही यूज किए हैं, यानी कि आधे से ज़्यादा लिए हैं और आधे भी बच गए हैं, आधे से कम। उसके बाद सबसे पहले इसमें डाले हैं काजू और बादाम। यहाँ पर जो भी हमारे पास सारी चीज़ें हैं, जो भी हल्को हल्का सा इनको रोस्ट करना है, बस उनको इसमें फिलहाल में डालते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने कद्दू के बीज लिए। कद्दू के बीज कोई भी सीड हो आपके पास, सनफ्लावर हो और या फिर चिया सीड हो, सब भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। चिया सीड नहीं तो और बहुत सारे चीज़ आते, वो आते हैं ना सीड, वो सारे आप इसमें ऐड कर सकते हैं जो आपको फ्लेवर पसंद हो। तो यहाँ पर मैंने पहले काजू बादाम को हल्का सा सेकने के बाद में कद्दू के बीज डाल दिए। उसको भी इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ी देर 1 से 2 मिनट और इसको स्लो फ्लेम पर सेक लेते हैं। उसके बाद डाल देंगे इसमें हम जो भी हमारे पास है, काली मिर्ची थी वो भी इसमें डाल दी और मूंगफली सिकी हुई है मेरे पास, और वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। बस इनको हल्का सा रोज इसी तरीके से सेकना है। और मूंगफली और भुजे हुए चना, ये भी मैंने एक एक कटोरी भर भर के लिए थे। तो इन सभी को, काली मिर्च भी डाल दी और इसी में डाल दी मैंने इलायची। इलायची को खोला नहीं है, बस छिलके सही थे, इस तरीके से मैंने इसमें डाल दिए। कम से कम 20 से 22 इलायची ली थी। और सौंफ को मैंने आपको बता ही दिया है, आप इसमें सौंफ भी आधी कटोरी के हिसाब से आप इसमें सौंफ डाल दें। जो खाने वाली मोटी सौंफ होती है ना, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, ठंडक देती है। गर्मियाँ आ रही है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये फरवरी बनाया था तो इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया, क्योंकि मेरे बच्चे को फ्लेवर पसंद नहीं था सौंफ का। तो यहाँ पर ये सारे हमने यानी कि सेक लिए हैं। अब इनको ठंडा होने के लिए मैंने एक बड़ी सी परात ले ली है। तो जो हमने जायफल लिया था, इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट के तैयार कर रहे हैं। तो ये आसानी से कट जाता है। यहाँ पे देखिए जायफल की वजह से क्या ना, फ्लेवरफुल एकदम टेस्टी सा इसका, जब ये पाउडर बन जाए ना, बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। और ये जायफल है, आपको बताऊँ इसकी तासीर गर्म होती है। तो आप गर्मियों में बना रहे हो तो इसको आप थोड़ा सा ही डालें, ज़्यादा ना डालें। उसके बाद मैंने सभी इस तरीके से जायफल को डाल दिया है। यहाँ पे देखिए इन सभी को ठंडा होने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए इलायचियों को मैंने खोल के और फिर उसके बाद इसमें डाल दिया है, क्योंकि मैं इलायची भूल गई थी, इलायची मैंने निकाल ली थी। उसके बाद मिश्री थी, जो धागे वाली मिश्री आपने देखा होगा, मैंने दिखाया था आपको शुरुआत में। उसको मैंने इस तरीके से कूट लिया है पहले, क्योंकि मिक्सी ग्राइंडर ख़राब हो जाएगा, इसलिए हल्का सा इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हमें तोड़ लेना है।
अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में यहाँ पे देखिए सभी चीज़ों के साथ में मिक्स कर लेंगे, क्योंकि पीसने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे देखिए एक धागा आ चुका है, लेकिन आपको इस जब मिश्री को कूटे तो जो धागे उनको निकाल देना है। तो इसमें एक धागा रह गया था गलती से, ये सिर्फ आपको दिखाना था शायद इसलिए। तो उसके बाद इसको मैंने निकाल दिया। यहाँ पे सब कुछ तैयार हो चुका है। ये प्रोटीन पाउडर बनने के लिए तैयार है। आप मार्केट से लेने जाते हो, बहुत महंगे महंगे लेके आते हो, उससे अच्छा है आप घर पर ही स्वदेशी अपने तरीके से अपने बच्चों के लिए, अपने लिए कुछ हेल्दी सा इस तरीके से पाउडर बना के इस्तेमाल कीजिए। आपको ये बहुत फ़ायदेमंद देता है। तो चलिए यहाँ पर एक मैंने लिया है जो चट्टी वाला जार है वो लिया है, क्योंकि जिसमें क्या बहुत अच्छे तरीके से हमारा पाउडर बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा ही भर लिया है, लेकिन निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको पीस लेती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा निकाल दिया था क्योंकि जार ज़्यादा बढ़ रहा था। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक कटोरा ले लिया है। कटोरे में मैंने इस तरीके से सारा निकाल दिया है। सबसे पहले आपको इसको पल्स मोड पे चढ़ाना है, उसके बाद इसका पाउडर बनाना है। ध्यान रखें पहले आपको पल्स मोड पे चलाना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये हमारा पाउडर बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए इस तरीके से एकदम हमारा सॉफ्ट सा बढ़िया सा यानी कि अच्छा सा पाउडर बन के तैयार हो जाता है। इस तरीके से जब हम चटनी वाले जार में बनाते हैं तो चलिए इसे एक बड़ी सी परात में सब कुछ डाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये देखिए आधा सा पीस लिया था और आधा सा पाउडर यहाँ पे देखिए एक जो कद्दू के बीज थे ना वो रह गया इसमें, कोई ना उसको निकाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने इस तरीके से तैयार कर लिया है। तो चलिए अभी आपको दिखाते हैं पीसना कैसे है। तो इस तरीके से हमारा ये पाउडर बन के तैयार हो चुका है। यानी कि ये देखना कितना बहुत ज़्यादा पाउडर बन के तैयार होगा और ये काफ़ी दिन तक चलेगा। लेकिन हम घर में सभी इस्तेमाल करने वाले हैं, तो मैंने थोड़ा सा रख लिया मिश्रण। ये देखिए इस तरीके से मैंने ये सारी चीज़ रख ली थी। आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो इसमें 2 बार में इसको पीसेंगे। सबसे पहले मिक्स इस तरीके से जार को रखना है, उसको इस पर लगा देना है, फिर देखना है आपको पल्स मोड पर। ये देखिए इस तरीके से हल्का चलाना है, बंद करना है। इस तरीके से हमें पल्स मोड पर चला के रखना है, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी ऑयल ना छोड़े, जो हमारे नट्स हैं वो ऑयल ना छोड़ दें इसलिए। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको आपको पल्स मोड पर चला के दिखा दिया। तो देखिए फिर से मैं इसको सिर्फ पल्स मोड पे ही चला रही हूँ जब तक ये अच्छे से पिस ना जाए। उसके बाद फिर इसको हम अच्छे से पाउडर होने तक फिर से पीस लेते हैं। तो ये चलिए मैं आपको दिखा दूँ एक बार। ये देखिए पल्स मोड पर ही अच्छे से यानी पिस गया है। अगर आप पल्स मोड पर ही अच्छे से पिस जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं पिसे तो आप हल्की सी स्पीड इसको बढ़ा देना, लेकिन लास्ट में। पहले आपको पल्स मोड पर ही पीस के तैयार करना है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये हमारा घर पर ही प्रोटीन पाउडर बनके तैयार हो चुका है। ये देखिए देखने में कितना मस्त लग रहा है। तो चलिए बच्चों को बताएंगे नहीं, फटाफट से भर देते हैं, लेकिन लड़के को तो पता चल ही गया था। ये लड़की के लिए मैंने सुपर मिल्क वाली ये ग्रेट जॉय मंगाया था, जो ये हाइट बढ़ाने के लिए होता है। तो ये मैंने बच्ची के लिए मंगवा रखा है, एक लड़के के लिए मंगवा रखा है। दोनों के ख़त्म हो गए थे, तो मैंने सोचा घर पर ही क्यों ना टेस्टी सा पाउडर बना लूँ। तो मैंने घर पर ही इस तरीके से हेल्दी सा पाउडर बना के तैयार किया है, क्योंकि अब मैं बच्चों को इसी पाउडर को दूध में मिला के मिक्स करके दूँगी। अगर आपको इसका फ्लेवर और भी अरेंज कर यानी कि आपको चॉकलेटी फ्लेवर डालना हो तो आप इसमें थोड़ा सा कोको पाउडर डाल दीजिए, तो इसका चॉकलेटी फ्लेवर आ जाएगा। लेकिन मैं देखती हूँ अगर बच्चों को इसी तरीके से पसंद आ जाए तो ठीक है, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी इसमें प्रोटीन पाउडर यानी कि कोको पाउडर ला के मिक्स कर दूँगी। तो ये देख सकते हैं 400 रुपये में ये 400 ग्राम का डिब्बा है, और आपको बता दूँ इसकी रेट 700 रुपये हुए। 400 ग्राम इसमें पाउडर आता है, वो 700 रुपये इसकी रेट है। लेकिन हमने ये घर पर ही इस तरीके से बना के तैयार कर लिया है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो चलिए लड़की के लिए तैयार हो चुका है, तो एक और डिब्बे भर लेते हैं जो लड़का वाला है। तो यहाँ पे लड़की का तैयार हो चुका है। अब मैं अपने लड़के के लिए भी भर के तैयार कर लेती हूँ, यानी कि 2 डिब्बा दोनों के लिए भर के धर देती हूँ। ये मैं लड़के के लिए यानी कि मंगाया था ग्रेट जॉय और सुपर मिल्क, ये यानी कि दूध में साथ में मिक्स करके इस तरीके से इनको पिलाया जाता है। तो मैं बहुत मंगा चुकी हूँ, फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं घर पर ही कुछ हेल्दी से बना के तैयार करूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि बाज़ार से मंगाती रहती हो,
आप वीडियो बनाती हो फिर भी घर पे कुछ इस तरीके से नहीं बनाती जिससे कि बच्चों को कुछ हेल्दी हो। तो मैंने सोचा चलो घर पे ही बना के तैयार कर देती हूँ। तो मैंने दोनों बच्चों के लिए 2 डिब्बा भर के तैयार कर दिए। ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रोटीन से भरपूर है। इसको बच्चे भी पिएंगे और साथ में हम भी पिएंगे, हम भी अपने दूध में मिक्स कर लेंगे। तो चलिए शाम हो चुकी है, तो शाम को मैंने यहाँ पे दूध गर्म कर लिया है। उसके बाद एक इस तरीके से कप में डाल लेते हैं गर्म दूध। इसको गर्म दूध में ही डालना। अगर सभी घर में सभी को दूध में मिक्स करना है तो आप इसको दूध में ही डाल दीजिएगा, जिससे कि हल्का सा ये फूल जाएगा। लेकिन बच्चों को देना है अलग से, तो फिर आपको इसी तरीके से रखना है। तो चलिए फटाफट से मैं बच्चों के लिए पहले दे देती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने लिए बनाऊँगी, तब मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर मैं देखिए एक चम्मच, बड़ी सी चम्मच ले लेना आप इस तरीके से, और थोड़ा सा और डालेंगे इसमें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही बस। तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से बनके तैयार हुआ है। क्योंकि इसमें हमने चना, भुजे हुए चना लिए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं, आपको पता ही है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद में आप चाहे तो इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं गुड़ वाला बनाऊंगी। यहाँ पे देखिए ये मैंने ना दूध गुड़ वाला दूध बना के तैयार किया। थोड़ा सा हल्दी डल रही है उसमें अपने लिए, क्योंकि मेरे थोड़ा सा सर्दियों में एलर्जी हो जाती है ना जुकाम वगैरह की, तो मैं इसलिए थोड़ा सा गुड़ का दूध और हल्दी डाल के पीती हूँ शाम को। तो चलिए पहले इसको लड़के को दे आते हैं, उसके बाद अपने लिए बनाऊँगी मैं भी। तो इधर हमारा लड़का अभी पढ़ रहा है, तो मैं उसके लिए दूध कहा देती हूँ। तो ये गर्म है दूध, मैंने बोला गर्म है, गर्म गर्म ही पीना है इसको, ज़्यादा ठंडा मत करना। तो मैंने लड़की को भी कहा दिया है, और उसके बाद में मैं अपने लिए बना रही हूँ। तो ये गुड़ वाला दूध है, मैं इसी में ही डाल दूँगी प्रोटीन पाउडर। यहाँ पे देखिए एक चम्मच से थोड़ा ज़्यादा ही लिया है। उसके बाद और अगर इसी तरीके से पीते रहे तो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, 1 महीना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से हम अगर इतना डाल के पिएंगे तो, लेकिन इतना डालेंगे तभी थोड़ा फ़ायदा होता है, तभी सही रहेगा। बिल्कुल कम क्वांटिटी में डालने से फ़ायदा क्या है। उसके बाद इसमें गर्मा गर्म दूध डाल देंगे, और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करके और पीजिए। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आप भी पीजिए, बच्चों को पिलाइए, और घर में सभी लोग पीजिए प्रोटीन से, प्रोटीन पाउडर से। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय।